थोड़ा सा ये जानते हैं हम लोग आज वांडी ग्राफ जनित के बारे में। किसके बारे में? वांडी ग्राफ जनित वांडी ग्राफ जनित। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग जो है थोड़ा सा संधारित्र वगैरह के बारे में पढ़े होंगे। उसमें वो चीज होता है ऊर्जा का एक तरह से कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, ठीक है। और यह जो है ऊर्जा का स्टोर करने के लिए एगो चीज की जरूरत होती है। किसका जरूरत पड़ा? विभव का। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि विभव का मान बढ़ेगा तो ही जो है ऊर्जा का मान बढ़ेगा, अन्यथा जो है ऊर्जा का मान नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो है ऊर्जा का मान बढ़ाने के लिए अब साइंटिस्टों का दिमाग में मतलब कि खुजली चल रहा है कि आखिर कौन सा तरीका अपनाया जाए जो ऊर्जा का मतलब कि मान बढ़ जाए, मतलब कि यूं जाने कि विद्युत ऊर्जा की अधिक एनर्जी देगा। और यह तभी संभव था अगर यदि वह वोल्टेज जो है ज्यादा पैदा करेगा तो ही करंट जो है अधिक, मतलब कि वहां पे विभव का मान संचित ऊर्जा का मान अधिक होगा और संधारिता जो है उसका बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी क्रम में एक आए वांडी ग्राफ नाम का साइंटिस्ट ही है। तो इन्होंने, जिसका नाम है रॉबर्ट जे वांडी ग्राफ, सॉरी पूरा नाम था रॉबर्ट जे वांडी ग्राफ। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, किताब दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए। तो इन्होंने एक ऐसे युक्ति का खोज करके दिखा दिया जिससे जो है एक बार में लगभग 1 मिलियन बोले तो कितना, 10 करोड़ की 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तो मतलब 10 करोड़ तो हो गया 1 बिलियन। तो आपका 10 लाख जो है विद्युत ऊर्जा का मतलब कि विद्युत वोल्टेज जो है आपका उत्पन्न कर सकता है। ऐसा युक्ति का खोज इन्होंने कर दिया एक बार में 10 लाख। और इसका एगो नाम दिया गया, वही इसी के नाम पे पड़ गया वांडी ग्राफ जनित। वांडी ग्राफ जनित होते क्या है थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। वांडी ग्राफ जनित में अगर यदि देखिएगा जी मैच देख रहा है, तू कुछ नहीं करता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है एक खोखला चालक होता है वांडी ग्राफ जनित की संरचना में अगर देखा जाए, एक खोखला चालक होता है जिसका जो है त्रिज्या की बात किया जाए लगभग जो है 5 मीटर तक होती है। कितना तक होती है? 5 मीटर तक होती है। कोई दिक्कत? 5 मीटर तक होती है। उसके बाद जो है यह जो है 2 गो नुकीला चालक लगा होता है जिसको कंघी भी कहते। क्या लगा होता है? एक को आप लोग जो है क्या करते हैं अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, दूसरा को इस कुचालक खोखला से। अब यहां से इस ये जो है इसके अंदर 2 घिरनी होता है और घिरनी पर एक बेल्ट लगा होता है, जैसे कि आप लोग थ्रेसर वगैरह के मतलब बेल्ट होता है ना नीचे से ऊपर घूमने वाला, तो वही जो है एक बेल्ट लगा। तो इसको जो है इसमें जो पुल्ली होता है इसको एक मोटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये एक मोटर ले लेते हैं, ठीक है। और मोटर से जैसे ही कनेक्ट किए तो
यहाँ पे ये क्या होगा, पुल्ली घूमना स्टार्ट होगा, और जैसे ही यहाँ पुल्ली घूमना स्टार्ट होगा, इससे आवेश को यह जो है खींच करके इधर ले जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर इसके पट्टे पे रखेगा तो यहाँ पे चूंकि अर्थ जो है ऋण आवेशित देता है, लेकिन यह धन आवेशित में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा पार्ट जो है मतलब कि ये छोड़। तो यहाँ से आपको धन आवेश को लेते हुए नुकीले चालक के मतलब C1 से लेकर के कहां तक जाता है, C2 तक। जहां C2 जो है ये खोखले चालक से कनेक्ट होता है, यह चारों ओर क्या कर देगा। तो इस तरह से अगर यदि इसके सतह पे मतलब इसका अगर यदि वोल्टेज की माप किया जाए तो वो लगभग जो है 10 मिलियन जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, लिखिएगा थोड़ा सा जानकारी वान डी ग्राफ जनित्र के बारे में लिखिएगा। लिखिएगा वान डी ग्राफ जनित्र का खोज लिखे प्रोफेसर R.J. वान डी ग्राफ ने क्या, प्रोफेसर R.J. वान डी ग्राफ ने सन 1931 में क्या, प्रोफेसर R.J. वान डी ग्राफ ने सन 1931 में क्या, R.J. वान डी ग्राफ ने सन 1931 में क्या हो गया। जो उच्च विभव देखिएगा वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत दो कारकों पर आधारित है। नंबर 1 देखिए किसी गोलियां नंबर 1 में हाँ चालक के सतह पर आवेश का मान एक समान होता है। हो गया, आवेश का मान एक समान होता है। हो गया, किसी गोलीय सतह पर आवेश का मान क्या होता है बाबा, एक समान होता है। हो गया, दूसरा लिखिएगा किसी नुकीले चालक से विद्युत विसर्जन का मान, किसी नुकीले चालक से विद्युत विसर्जन का मान दूसरा में हाँ किसी नुकीले चादर से चालक से विद्युत विसर्जन का मान लिखे उच्च होता है। ठीक है, मतलब विद्युत विसर्जन का मान उच्च होगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा, उच्च ही होता है। अतः जो है उसका घनत्व भी उच्च होता है। हाँ अतः उसका घनत्व क्या होता है बाबा, उच्च होता है। लिखिएगा उसके बाद बनावट,
बनावट लिखे, बनावट लिखे, जी लिखिए। लिखिएगा बनावट में। इसमें एक कुचालकीय खोखला गोला, कुचालकीय और चालकीय खोखला गोला, ठीक है, कुचालकीय, खोखला गोला। ठीक है। खोखला गोला। एक विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ा होता है। खोखला गोला रोधी। एक विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ा होता है। खड़ा होता है। एक विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ा होता है। अच्छा, कुचालकीय को चालकीय में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कु को हटा दीजिए, कु को हटा दीजिए। चालकीय गोला एक विद्युत रोधी स्टैंड पर, क्योंकि चालक होगा तब तो आवेश का वहन होगा। चालकीय खोखला गोला, हाँ, वो हटा दीजिए। रोधी स्टैंड पर खड़ा होता है। हाँ, ठीक है। जिसमें दो पुल्ली P1 और P2 लगा होता है। दो पुल्ली P1 और P2 लगा होता है। P1 और P2 लगा होता है। हो गया। अब घिरनी P1 को घुमाने के लिए, घिरनी, हाँ, जी घिरनी P1 को घुमाने के लिए एक मोटर से जोड़ दिया जाता है। एक मोटर से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। हो गया। ठीक है। इन्हें एक बेल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जोड़ दिया जाता है। जी अब लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, कार्य विधि। लिखिए सर। लिखिएगा जब मोटर को मोटर को स्टार्ट किया जाता है, वही स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है, जाता है तो पुल्ली P1 पर लगा घिरनी, जाता है तो पर लगा पुल्ली P1 पर लगा घिरनी घूमने लगता है। हो गया। जिससे आवेश पीपल के पत्ता के बजाय लिखे पट्टे के सहारे
पट्टे के सहारे C1 से C2 तक पहुंचता है। C2 तक पहुंचता है। उधर बात सुनाई दे सकती। C2 तक पहुंचता है। जहां आवेश C2 की सहारे संपूर्ण गोले पर फैल जाता है। हाँ, आवे C2 के सहारे C2 के सहारे संपूर्ण गोले पर फैल जाता है। पर फैल जाता है। लिखिएगा। इस प्रक्रिया में इसी में 1 से 10 मिलियन तक विद्युत विभव प्राप्त होता है। क्या बोले सर जी? इस प्रक्रिया में उसी में है। हाँ 1 से 10 मिलियन तक विद्युत विभव प्राप्त होता है। 10 मिलियन तक विद्युत विभव प्राप्त होता है। हो गया। 1 से 10 मिलियन तक विद्युत विभव प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। हो गया रे। अब देखो लिखिएगा उपयोग। क्या लिखना है? उपयोग लिखे। उपयोग लिखिएगा। उपयोग देखा लिखा रे। उपयोग लिखिएगा। इसका उपयोग उच्च विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। फिर से बोले सर। करने में इसका उपयोग उच्च विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। किया जाता है। हो गया। दूसरा लिखिएगा। नंबर वाइज हाँ वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग नाभिक अभिक्रिया में अच्छा ध्यान दो। लिखे। क्या लिखे? अभिक्रिया में किया। पहला क्या लिखे? इसका उपयोग उच्च विभव उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा ग्राफ जनित्र का उपयोग नाभिक अभिक्रिया में। हाँ। तीसरा लिखेगा। नाभिक अभिक्रिया में इसके और नाभिक अभिक्रिया में किया जाता है। यानी तो नाभिक अभिक्रिया को संपन्न करने में किया जाता है। तीसरा लिखिएगा। इसका उपयोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसका उपयोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे कण को त्वरित करने में किया जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे कण को त्वरित करने में न्यूट्रॉन त्वरित करने में किया जाता है। किया जाता है। सीख ली। हो गया।